सलामुअलैकुम। सॉल्व करते हैं लीड कोड की पहली प्रॉब्लम टू सम। डिफ़िकल्टी लेवल इसका इजी है। इसके लिए हम देखेंगे दो सॉल्यूशंस। पहले वाले में हम ब्रूट फोर्स लगाएंगे, दूसरा हम थोड़ा ऑप्टिमाइज़ करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि हैश मैप कैसे यूज़ करते हैं और उसके अंदर कोई भी जो की है वो इंसर्ट, गेट या फाइंड कैसे करते हैं। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Given an array of integers nums and an integer target, return indices of the two numbers such that they add up to target। अच्छा, वो कह रहे हैं कि आपके पास एक अरे है nums यानी नंबर्स वो दी हुई है और आपके पास एक इंटीजर है टारगेट, और आपने ऐसे कोई भी ऐसे दो नंबर के इंडिसेस यानी कि पोजीशंस रिटर्न करनी है जिनको ऐड करके आपके पास जो नंबर है टारगेट वो आ जाए। You may assume that each input would have exactly one solution and you may not use the same element twice। आप समझ सकते हो कि यार बस कोई दो ही ऐसे नंबर होंगे जिनको सम करके ये टारगेट आ जाएगा हमारे पास, और आपने कोई भी एक नंबर दो दफ़ा यूज़ नहीं करना। यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। प्रॉब्लम का दूसरा टेस्ट केस लेते हैं। यहाँ पे 3 2 4। सबसे पहले क्या करना होता है, अरे के इंडेक्सेस लिखते हो ऊपर 0 1 2। अच्छा, अभी तो हमें टारगेट हमारे पास है यहाँ पे 6। देख के पता चल रहा है कि इन दो नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे 6 आ जाएगा, लेकिन आएगा कैसे? अच्छा, प्रॉब्लम असल में ये है कि हम कोई भी हमने एक ऐसा पेयर उठाना है अरे में से जो जिसका सम टारगेट के इक्वल आ जाए। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम अरे में जितने भी पॉसिबल पेयर्स हैं सबको ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि समझोगे ए बी, ये पहला नंबर दूसरा नंबर, तो हमारे पास हमने कह लिया कि एक पेयर है 3 2, ठीक है, एक कह लिया 3 4 है और एक कह लिया 2 4 है। ये सारे पॉसिबल पेयर्स आ गए। अब इसमें देखोगे हमने 2 3 नहीं लिया। क्यों? क्योंकि अगर 3 2 का भी वही सम है, 2 3 का भी वही सम है, तो हमें अल्टरनेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हमने नहीं लिया। तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, और ये पेयर्स जो ये पेयर्स गेट करने का तरीका क्या होता है कि हम एक नेस्टेड फॉर लूप लगाते होते हैं। 4 i n, ये हम पिछली प्रॉब्लम में डिस्कस कर चुके थे। 4 j to n। अच्छा, लेकिन इस फॉर लूप से क्या होता है कि हमारे पास 2 3 मतलब कि जैसे 4 3 ये वाले सारे नंबर भी आ जाते हैं ना। ऑलराइट, हाँ। लेकिन हमने क्या करना है कि हमने ये कोई भी पेयर हमने रिपीट नहीं करना। तो उसका क्या तरीका होता है, देखो जैसे हमारे पास एक अरे है ना 1 2 3 4 5। तो अब इसके पहले एलिमेंट्स से शुरू करते हैं पेयर बनाने। अब 1 के जो पेयर्स है ना हमने इन सारे एलिमेंट्स के साथ बनाने हैं, सही है। 2 के जब पेयर बनाने हैं हमने तो इन सारे 3 4 5 के साथ बनाना है, और 3 का जब पेयर बनाना है तो 4 5 के साथ बनाना है। मतलब कि हम बस अरे में आगे देख रहे हैं, पीछे नहीं देखना। क्योंकि अगर हम पीछे देखते हैं 3 2 का पेयर बनाते हैं तो वो तो पहले ही बन चुका होता है ना 2 और 3 का। तो इसलिए हम बस आगे देख रहे हैं। अब हर एक पे होता क्या है, अब देखो जैसे मैंने 1 को सेलेक्ट किया, 1 आई था, तो मैंने जो अगला कहाँ से देखना शुरू किया, यहाँ से जे। तो जे किसके इक्वल है, आई से एक आ गया, जे इक्वल है आई प्लस 1 के। तो हर एक आई पे हम जे प्लस 1 से शुरू कर रहे हैं। तो ये जो नेस्टेड लूप में हमारे पास जो अगला लूप है वो होगा, सॉरी, जे इक्वल टू आई प्लस 1 से शुरू होगा, ठीक है। और जब हमने ये लूप लगाया तो ये हमें ये वाले सारे पेयर दे देगा, ठीक है, 3 2 3 4 2 4। अच्छा, जब भी हमारे पास कोई पेयर आया, अब हम उसमें क्या चेक करेंगे कि यार इनका सम जो है वो टी के इक्वल है या नहीं। तो हम चेक करेंगे इफ़ अरे ऑफ आई प्लस अरे ऑफ जे, ये जो सम है ये इक्वल है टारगेट के या नहीं। अच्छा, अगर इक्वल आ गया तो क्या करेंगे, हम रिटर्न करवा देंगे इन दोनों की इंडिसेस। अब इस प्रॉब्लम में ये आपने याद रखना है, एक मिनट। अच्छा, ये याद रखना है कि आप लोगों ने इंडिसेस रिटर्न करवाने हैं, नंबर्स रिटर्न नहीं करवाने, यानी कि नंबर्स की पोजीशन रिटर्न करवानी है। तो यहाँ पे हम रिटर्न करवा देंगे आई जे को, ठीक है, आई और जे, ओके। लेकिन अगर सपोज करो कि ये इफ कंडीशन चली फॉर ऑल द पेयर्स, कोई भी पेयर हमें नहीं मिला, तो ये वाली रिटर्न की कंडीशन नहीं चली, तो क्या होगा, जब हम फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे तो हम रिटर्न करवा देंगे नन रिटर्न करवा दो, या फिर ये एम्प्टी अरे रिटर्न करवा दो। अगर हमारे पास एम्प्टी अरे आ जाएगी इस किसी भी मतलब इस मेथड की आउटपुट में, तो हमें पता चल जाएगा कि यार इसमें ये जो पूरी अरे थी इसके अंदर हमें कोई भी दो नंबर या कोई पेयर ऐसा नहीं मिला जिसका सम टारगेट के इक्वल है, तो इसलिए हमने एम्प्टी रिटर्न करवा दिया, ओके। अच्छा, अब ये हो गया एक सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का। लेकिन अब इस सॉल्यूशन का आप देखो, इसकी टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी साथ में डिस्कस कर लेते हैं कि इस पे कितना टाइम लग रहा है। अच्छा, ये जो ऊपर वाला लूप है, ये वाला, इसको टाइम लग रहा है ओ ऑफ एन, सही, कलर चेंज कर लेते हैं। इसको टाइम लग रहा है ओ ऑफ एन, सही, यानी ये एन तक चल रहा है, ठीक है। अब ये वाला जो लूप है जे वाला, ये एन से वैसे तो थोड़ा कम चल रहा है, लेकिन तकरीबन एन तक ही चल रहा है, तो ये भी एन हो गया। अच्छा, अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि फॉर ईच ऑफ आई पूरा जे का लूप चलता है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर, इसकी कम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। अब ये देखो, ये एक स्टेटमेंट थी, ये ऑफ वन में चल गई, सही, और ये भी एक स्टेटमेंट थी ऑफ वन में चल गई। पूरा लूप था एन में चला, एन में चला, तो ऑफ वन को हम इग्नोर कर देंगे, तो ये हमारे पास एन स्क्वायर आ गई ना इसकी कम्प्लेक्सिटी। अब ये देखो कि आपने सोल्यूशन तो लिख लिया, लेकिन ये एक अच्छा सोल्यूशन नहीं है ना, एक ऑप्टिमल अप्रोच नहीं है, क्योंकि आप सारे पेयर्स चेक कर रहे हो, ये ब्रूट फोर्स है। तो अब हम ये देखेंगे कि इस सोल्यूशन को हम मजीद ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं।
तो नेक्स्ट सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। ऑलराइट, तो कलर चेंज कर लेते हैं। तो हम ये वाली अरे ले लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, ऊपर इसके इंडेक्सेस लिख लेते हैं। 0 पे है ये, 1 पे है, 2 पे है ये, 3 पे है ये, 4 पे है। ऑलराइट, वापस वही कलर ले लेते हैं, हम पता नहीं वो आया या नहीं। अच्छा ठीक है, ये हमारे पास आ गई अरे, और इसमें हमारे पास टारगेट क्या आ गया। लेट्स सपोज हमने कहा कि टारगेट नहीं, ये कलर अच्छा नहीं है, डोंट जज मी। अच्छा, हमने कहा कि टारगेट हमने देख लिया कि 8 हमने देखना है कि कोई पेयर ऐसा है या नहीं जिसका सम 8 आता है या नहीं। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ नोट करो कि जब सबसे पहले आपने पेयर की पहली वैल्यू चूज़ की ये 1, अब अगली वैल्यू क्या होनी चाहिए, मतलब इस पूरे अरे में आप अगली वैल्यू सर्च करोगे ना, तो वो क्या होनी चाहिए। ऑब्वियसली 1 + 7 8 होनी चाहिए ना। मतलब अब देखो, लाइक 1 में आप क्या ऐड करो, मतलब x ऐड करो तो वो 8 आ जाए, सही। तो x की वैल्यू क्या होगी 8 - 1, और x की वैल्यू हो गई 7। तो अब हमें पता चल गया कि यार हमें 7 सर्च करना है इस पूरी अरे में। तो हमारे पास समझ लो एक फॉर्मूला आ गया, x = टारगेट माइनस करंट नंबर, यानी 8 में से करंट नंबर माइनस किया ना, तो टारगेट माइनस करंट नंबर, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अच्छा, अब हमें ये भी पता चल गया कि हमें कौन सा नंबर चाहिए, लेकिन उस नंबर को सर्च करने के लिए हमें ये पूरी अगली अरे सर्च करनी पड़ेगी, और हमें इसमें ऑफ एन टाइम लग जाएगा, क्योंकि तकरीबन एन टाइम्स हम जो है वो अरे में देखेंगे। तो इससे कम टाइम में हम कैसे जो है वो 7 को इस अरे में ढूंढ सकते हैं। इसका एक तरीका होता है कि आप हैश मैप यूज़ कर लो। ऑलराइट, अब हैश मैप क्या होता है। देखो, नॉर्मली आपके पास होती है एक अरे, जैसे कह लो कि 1 2 3। हैश मैप में आपके पास होती है की वैल्यू पेयर। जैसे समझो पहली की आ गई, फिर उसके अगेंस्ट उसकी वैल्यू होगी, सही है। फिर दूसरी की आ गई, उसके अगेंस्ट उसकी वैल्यू होगी। अच्छा, अब मैं कहूँगी मैंने इस अरे में समझो 3 सर्च करना है, तो 3 सर्च करने के लिए मुझे पूरी अरे में सर्च करनी पड़ी, ऑफ एंड टाइम लग गया। लेकिन अगर मैं कहूँगी इसमें समझो की वैल्यू पेयर समझो था 1 0 2 5, मतलब कुछ भी कीज थी और ये वैल्यूज। अब मैंने कहा कि मैंने इस मैप के अंदर ये थी अरे, और ये था मैप। मैंने कहा कि मैप के अंदर मैंने ना 2 सर्च करना है कि 2 की है या नहीं। तो मुझे पूरा मैप नहीं सर्च करना पड़ता, मैप बस आपको पता होता है कि उसमें ये की है या नहीं। तो मैप आपको ऑफ 1 में बता देगा कि अगर मेरे पास ये की है या नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम इस तरह का हैश मैप यूज़ कर लें, तो इस पूरी अरे में सर्च करने के लिए हमें ऑफ 1 एन टाइम नहीं लगेगा, बल्कि ऑफ 1 टाइम लगेगा, सही है। अच्छा, तो अब हमें ये समझ में आया कि जैसे हमने एक नंबर पकड़ लिया, तो जो अब हमने दूसरा नंबर सर्च करना है, यानी कि एक्स या फिर पहले नंबर का कॉम्प्लीमेंट सर्च करना है, जिसको ऐड करके पहले नंबर में ऐड करके टारगेट आएगा हमारे पास, उसको सर्च करने के लिए हमें ऑफ एन का लूप नहीं लगाना, बल्कि वो ऑफ 1 में भी हो सकता है हैश मैप यूज़ करके। तो जो कि हमने इस चीज़ को यूज़ करना है अरे के ऊपर, कि अरे की सर्चिंग जो है वो हैश मैप से हो जाए, तो हम पूरी अरे का हैश मैप बना देंगे। अब यहाँ देखते हैं। अब हैश मैप में हमने देखा था कि हमारे पास एक की होती है और एक उसकी वैल्यू होती है। तो कीज़ में हम रख देंगे अरेज के सारे नंबर, यानी कि हमने यहाँ रख दिया 1 2 3 4 5, और उसकी की के अगेंस्ट वैल्यू में रख देंगे हम उसके इंडेक्सेस, के 1 का इंडेक्स क्या था 0 एंड सो ऑन। अच्छा, अब हम इंडेक्सेस क्यों रख रहे हैं, क्योंकि अगर जैसे ही हमें कोई नंबर मिल जाएगा कीज़ के अंदर, मतलब सपोज 3 मिल गया, तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि उसका इंडेक्स क्या है, क्योंकि असल में तो हमने इंडेक्स रिटर्न करना है। अगर हम उसका इंडेक्स ढूंढने फिर अरे के अंदर चल जाएंगे और अरे के अंदर जाके सर्च लगाएंगे, तो हैश मैप का तो कोई फ़ायदा ना हुआ ना। तो इसलिए हम कीज़ में क्या रख रहे हैं, अरे के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनको कीज़ बना रहे हैं, और जो इंडेक्सेस हैं उसको वैल्यूज़ बना रहे हैं, सही। अब अच्छा, अब हमने क्या करना होगा कि सबसे पहले तो हमें बनाना होगा ये हैश मैप। हैश मैप हम कैसे बनाएंगे कि हर एक एलिमेंट को पकड़ेंगे, मतलब फॉर लूप लगाया अरे के ऊपर, हर एक एलिमेंट को पकड़ा, और आपने कहा कि दिस इज़ द की ऑफ द मैप, मैप ऑफ दिस की इज इक्वल टू इंडेक्स, कि आपने उसको की बना दिया और इंडेक्स, आपने उसकी वैल्यू को इंडेक्स बना दिया। तो आपने ये पूरे जो है अरे उसके ऊपर एक लूप लगाया। एक लूप आपकी ये हो गई। दूसरे लूप में आप ये करोगे कि आप हर एक नंबर को पिक करोगे और मैप के अंदर सर्च करोगे कि उसका कॉम्प्लीमेंट मैप के अंदर है या नहीं। अगर होगा तो वहीं पे रिटर्न कर दोगे। अच्छा, अब ये हो गई 2 फॉर लूप। तो अब 2 फॉर लूप होती है लाइक 2 ऑफ एन, दैट इज़ ऑफ एन। तो दिस इज़ अ फाइन। लेकिन अगर आप इसकी रीडेबिलिटी बेटर करना चाह रहे हो, तो आप इसको सिंपली एक लूप में भी कर सकते हो। अब वो कैसे, कि आप एक लूप में जब हैश मैप में वैल्यू ऐड कर रहे हो, उसी वक्त चेक कर लो कि उसका कॉम्प्लीमेंट हैश मैप में मौजूद है या नहीं। इस तरह नॉर्मली जैसे होता है कि हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और हम टेस्ट केसेस के अंदर जो सारी इनपुट हैं वो एक लूप लगा के लेते हैं, फिर एक नई लूप लगाते हैं, उसके अंदर इनपुट को प्रोसेस करते हैं। तो अगर पॉसिबल है तो आप जिस लूप में इनपुट ले रहे हो, साथ ही वहाँ पे ही आप जो है वो अरे की उस वैल्यू को प्रोसेस कर दो ना, तो आपको 2 लूप नहीं लगाने पड़ेंगे। तो इसमें भी हम यही करेंगे कि जैसे ही हमने
वैल्यू को मैप में ऐड किया, साथ ही हमने चेक कर लेना कि उसका कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करता नहीं। अब करके देखते हैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे। अब ये हमारा मैप है, सही है। इसमें हमने सबसे पहले ऐड किया 1 को। अच्छा, ऐड करने से पहले मैंने देख लेना कि 1 का कॉम्प्लीमेंट जो है वो मैप के अंदर है या नहीं। अभी तो मैप खाली है ना, तो 1 का कॉम्प्लीमेंट वैसे क्या होगा 7। हमने देखा 7 है या अंदर नहीं है, खाली है मैप। तो हमने 1 को ऐड कर दिया, 1 और उसकी वैल्यू 0। फिर हमने देखा 2 को हमने पिक किया, हमने देखा कि 2 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 6, यानी 2 + 6 = 8। तो 6 है मैप में, नहीं है, तो बस 2 को ऐसे ऐड कर दिया। यानी पहला आपका स्टेप क्या है कि देखोगे एग्जिस्ट करता है कॉम्प्लीमेंट मैप में, नहीं करता तो फिर आप जो है वो उसको ऐड कर दो मैप में। तो 2 के अगेंस्ट 1 ऐड कर दिया। इसी तरह 3, अब देखो जब आपने 3 पिक किया तो आप 3 का कॉम्प्लीमेंट किया 5, यानी 3 + 5 = 8। तो 5 आपने कॉम्प्लीमेंट देखा कि मैप में है या नहीं। अच्छा नहीं है, अभी नहीं है, तो आप 3 को ऐड कर दोगे और साथ में उसका इंडेक्स, सही है। फिर आपने 4 को देखा, 4 का कॉम्प्लीमेंट 4 होता है, मैप में नहीं है तो ऐड कर दोगे। फिर आपने जब 5 को देखा तो आपने कहा कि यार 5 का कॉम्प्लीमेंट होता है 3, हाँ वो पहले से मैप में है, कीस्ट में चेक कर रहे हो ना, वो पहले से मैप में है, तो अब आपको 5 को ऐड करने की जरूरत नहीं है, मैप खत्म। अब यहीं पे आप रिटर्न करवा दोगे। क्या रिटर्न करवा दोगे, एक तो आप 5 का इंडेक्स यानी 4 और दूसरा 3 का इंडेक्स यानी 2। तो ये 2 चीज़ें आपने रिटर्न करवा दी। इसका कोड थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। ये देखो, एक तो आपने फॉर लूप लगाई इनको ट्रिवर्स करने के लिए। हर नंबर के लिए पहले आपने क्या देखा कि वो मैप में है या नहीं। इफ अरे ऑफ आई, सॉरी उसका कॉम्प्लीमेंट देखना है ना, तो कॉम्प्लीमेंट कैसे आएगा, टारगेट में से उसको माइनस कर दोगे, जैसे अभी ये फॉर्मूला डिस्कस किया था हमने यहाँ पे कि टारगेट में से उसको माइनस कर दोगे। तो टारगेट माइनस अरे ऑफ आई, अगर ये जो चीज़ है ये हमारे पास इन मैप, अगर मैप के अंदर है तो क्या कर देंगे, यहीं से रिटर्न कर देंगे। एक तो आई मतलब करंट पोजीशन, और एक मैप में जो इस की पोजीशन है, यानी मैप ऑफ टारगेट माइनस ए ऑफ आई, सही, ये आप रिटर्न कर दोगे। लेकिन अगर वो नहीं मिलता आपको मैप के अंदर, टारगेट मैप के सॉरी कॉम्प्लीमेंट मैप के अंदर मौजूद नहीं है, तो तब आप मैप में करंट नंबर रख दोगे, यानी अरे ऑफ आई, और उस पर उसकी वैल्यू क्या होगी, करंट इंडेक्स। अच्छा, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये देखो यहाँ पे हमारे पास पहला नंबर था 1, सही है। तो हमने 1 देखा मैप शुरू में, तो मैप खाली है ना, हमने देखा कि 8 - 1 क्या होता है 7। 7 मैप में है या नहीं, नहीं है, तो फिर हम क्या मैप में रखवा देंगे, पहला नंबर और उसका इंडेक्स, यानी 1 पे 0 रखवा देंगे, जो कि हमने यहाँ किया था, 1 पे 0 रखवा दिया था। एंड इसी तरह सोन अगला नंबर देखेंगे 2 का कॉम्प्लीमेंट है या नहीं, यानी 8 - 2 है या नहीं, और अगर नहीं है तो उसको रखवा देंगे, एंड सोन। अब डिस्कस करते हैं टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी। 2 सॉल्यूशन देखे थे हमने। अब ये वाले सॉल्यूशन, जो फर्स्ट सॉल्यूशन था, इसके अंदर हम सारे पॉसिबल पेयर्स चेक कर रहे थे, ब्रूट फोर्स लगा रहे थे। तो इसमें हमने देखा था कि हमारे पास ऑफ एन स्क्वायर जो है हमारे पास टाइम आ गया था, लेकिन इसमें स्पेस क्या आई थी। अब देखो हमने इसमें कोई भी नया वेरिएबल अरे हैश मैप कुछ भी नहीं बनाया, तो स्पेस इसमें कुछ भी नहीं लगी, तो स्पेस 1 कहेंगे हम इसको। अच्छा, ये तो सारा पहला सॉल्यूशन। अब ये जो सारा पहला सॉल्यूशन था, इसकी ये टाइम हो गया और एन स्क्वायर और स्पेस हो गई 1। अच्छा, अब ये जो सारा हमारे पास दूसरा सॉल्यूशन था, अच्छा दूसरे सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या किया था कि बस एक ही दफ़ा एन टाइम ही लूप चलाना, उसी में हमने चेक कर लिया कि मैप में, उसी में हम मैप में भी ऐड कर रहे थे, सर्च भी लगा रहे थे। तो इसका टाइम क्या हुआ हमारे पास, टाइम इज इक्वल टू ऑफ एन, ठीक है। मतलब नेस्टेड लूप नहीं लग रहा, एन स्क्वायर नहीं है, सिर्फ एन है। और स्पेस क्या हुई, अब स्पेस देखो हमने इसमें एक मैप क्रिएट किया था, ये वाला, दिस मैप। और इस मैप का साइज़ क्या होगा, मतलब जितना अरे का साइज़ है, तो मैप का साइज़ होगा ऑफ एन। तो स्पेस हमारे पास आ गई ऑफ एन। अच्छा, अभी ये सॉल्यूशन देख लो, तो ये स्पेस के लिहाज से अच्छा, कोई स्पेस नहीं लग रही इसमें, लेकिन टाइम ज़्यादा लग रहा है। ये सॉल्यूशन देखो तो ये टाइम के लिहाज से तो अच्छा है, मतलब टाइम इसमें कम हो गया, लेकिन इसमें फिर स्पेस भी लग रही है। तो दोनों के प्रोज एंड कौन सा है, लेकिन फिर भी सेकंड वाला जो है वो टाइम के लिहाज से बहुत बेहतर सॉल्यूशन है। करते हैं पाइथन का कोड। पहले हम लिखते हैं अपना ब्रूट फोर्स वाला सॉल्यूशन, जिसमें हम एक नेस्टेड फॉर लूप लगा रहे थे। फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ नम्स, यानी ये जो हमारे पास अरे है, उसकी लेंथ तक हमने लूप लगाया। फिर अगला लूप हमने कहाँ से लगाया, एक तो हमने उसको शुरू करना है i+1 से, ठीक है, और अरे की लेंथ तक ही जाएगा, यानी n तक ही जाएगा दोनों। फिर हमने सिंपली चेक कर लिया कि अगर
इन दोनों का सम हमारे पास टारगेट के इक्वल आता है। यार देखो कितना सिंपल है पाइथन का कोड। लाइक आपने सिंपली आई जे रिटर्न करवा दिया, जैसे आप सूडो कोड ही लिख रहे हो, पाइथन यूज़ किया करो यार। अभी मैं जावा और सी प्लस प्लस का कोड दिखाऊंगी कितना खौफनाक है। अच्छा एंड पे हमने, सॉरी यहाँ पे नहीं, अंदर। तो अगर हमें पूरे नेस्टेड लूप में कहीं पे भी हमें ऐसा पेयर नहीं मिलता और ये हमारी कंडीशन जो है रिटर्न नहीं होती, तो हम एंड पे एम्प्टी रिटर्न करवा देंगे। अच्छा आप यहीं पर दूसरा सोल्यूशन लिख लेते हैं हम अपना। दूसरा सोल्यूशन हमारा क्या था कि हमने पहले तो फोर लूप लगानी है, ठीक है, और उसमें चेक करना है कि कॉम्प्लीमेंट मैप में एग्जिस्ट करता है या नहीं। करता है तो रिटर्न करवा दो, नहीं तो मैप में करंट एलिमेंट ऐड कर दो। सबसे पहले मैप भी बनाना है। ओके, सबसे पहले हमने नंबर्स का मैप डिफाइन कर लिया। ओके, कर्ली ब्रेसेस होते हैं इसके ऊपर से, यही लूप कॉपी कर लेंगे। एन के लिए लूप लगाया हमने। उसके अंदर हमने देखा कि अगर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट क्या था, टारगेट में से माइनस कर दो करंट नंबर। तो टारगेट माइनस करंट नंबर क्या हमारे पास, नम्स ऑफ आई। अगर ये जो चीज़ है, अगर ये मैप के अंदर है इन, तो फिर आप क्या कर दोगे, यहीं पे रिटर्न कर दोगे दोनों पोजीशंस। एक पोजीशन आपकी आई की है और दूसरी पोजीशन आपकी है जो आपका मैप है, सॉरी हाँ, नम्स मैप। उसके अंदर अगर ये वाली की एग्जिस्ट करती है, यानी ये कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट करता है, तो इस की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। सही है, मतलब ये की है मैप की, और इस मैप ऑफ की क्या होता है, वो वैल्यू आ जाती है हमारे पास, तो इंडेक्स आ जाएगा। लेकिन अगर ये कॉम्प्लीमेंट मैप में नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, मैप में ऐड कर देंगे करंट नंबर, दैट इज़ करंट नंबर इज़ आई, और उसकी वैल्यू क्या सेट कर देंगे, नम्स उसकी आई। मतलब कि मैप के ऊपर करंट नंबर की वैल्यू जो भी वो इंडेक्स सेट कर देंगे। और अगर ये हमारा पूरा फोर लूप चल जाता है, कुछ भी रिटर्न नहीं होता, तो एंड पे हम रिटर्न करा देंगे एम्प्टी लिस्ट। सही है, तो ये थे हमारे पाइथन में दोनों सॉल्यूशंस। अगले सी प्लस प्लस और जावा का मैं सारा कोड एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बस उसको हम देख लेंगे कि उसमें क्या डिफरेंस है हमारे पास। ओके, तो ये हमारे पास आ गया सी प्लस प्लस के दोनों सॉल्यूशंस। ओके, अब इसमें ये देखो कि जो हमारे पास नम्स वाली अरे है, इसको उन्होंने वेक्टर बनाया हुआ है। वेक्टर भी हमारे पास अरे होती है, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा हमारे पास फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। ऑलराइट, तो ये हमारे पास नम्स की अरे आ गई, टारगेट आ गया। सबसे पहले वही हमने फोर लूप लगाया आई के लिए, फिर हमने जे के लिए लगाया जो कि आई प्लस वन से शुरू हो रहा था। उसके बाद हमने देखा कि दोनों नंबर्स अगर टारगेट के इक्वल हैं तो रिटर्न कर दो। बस इसमें रिटर्न, पाइथन में कितना सिंपल था कि आपने बस दो ब्रैकेट्स लगाई, अंदर आई जे लिख दिया। इसमें भाई आपको टाइप भी लिखनी है, वेक्टर भी लिखना है, आगे से उसकी टाइप क्या है, एंड। ऑलराइट, ये आपने रिटर्न कर दिया। अगर पूरी फोर दोनों नेस्टेड लूप्स में कोई भी नंबर नहीं मिला, तो एंड पे एम्प्टी लिस्ट रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारे पास दूसरा सोल्यूशन है। इसके अंदर सबसे पहले हमने मैप बनाया। अब मैप बनाने का क्या तरीका है, ये अनऑर्डर्ड मैप। इसके अंदर जो की वैल्यू पेयर है, दोनों की टाइप स्पेसिफाई की। सही है, ये हमारा मैप बन गया। इसके बाद वही हमने फॉर लूप लगाया, पूरी अरे को ट्रैवर्स करता है जो। उसमें हमने चेक किया कि जो हमारे पास करंट नंबर का कॉम्प्लीमेंट है, वो मैप के अंदर पड़ा हुआ या नहीं पड़ा हुआ। अच्छा, इसके दो तरीके होते हैं हैश मैप में चेक करने के। या एक तो आप ये ग्रेटर देन जीरो लिख लो, या एक होता है कि आप आइट्रेटर बनाते हो और डॉट एंड तक देखते हो ना, तो गूगल मैप पे सर्च कर लेना क्या दूसरा तरीका होता है। लेकिन मुझे ये सिंपल और इजी लगता है, तो मैंने ये यूज़ किया। अगर कॉम्प्लीमेंट मिल गया है, तो बस उस कॉम्प्लीमेंट की पोजीशन और करंट पोजीशन रिटर्न करवा दो, और नहीं तो आप क्या करो, करंट नंबर को सेव कर दो हैश मैप के अंदर। सही है, ये आ गया सी प्लस प्लस का सोल्यूशन। जावा का कोड देखते हैं। इसमें सिंपल वही, आपने नेस्टेड लूप लगाई, एक आई से स्टार्ट हो रही है, एक जे वाली जो है वो आई प्लस वन से स्टार्ट हो रही है। फिर आपने चेक कर लिया कि दोनों नंबर्स जो हैं वो टारगेट के इक्वल हैं, तो रिटर्न कर दो। रिटर्न इसमें यूँ करते हैं, आपने एक न्यू अरे रिटर्न किया है विद दीज टू एलिमेंट्स, यानी कि पोजीशंस के साथ। दूसरा सोल्यूशन देख लेते हैं। मैप इस तरह से बनाते हैं जावा में, और दोनों की वैल्यू का आपने टाइप मेंशन कर दी, और ये कोई अजीब सा सेंटेक्स है, याद आपने लिखना है, दो दो ब्रैकेट्स हैं। ये सेंटेक्स तो याद करना पड़ता है ना बस। ऑलराइट, तो सबसे पहले आपने अरे को ट्रेवर्स किया, फिर उसमें वही आपने कंडीशंस लगाई। आपने सबसे पहले चेक किया कि ये जो हमारा कॉम्प्लीमेंट था, ये मैप में एग्जिस्ट करता है या नहीं। इसके लिए हम मेथड यूज़ करते हैं डॉट कंटेन्स की, यानी ये वाली की मैप में है या नहीं। अगर है तो आप उस की जो वैल्यू है वो रिटर्न कर दो। अब ये की वैल्यू का क्या तरीका है, मैप डॉट गेट दिस की,
तो वो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। और दूसरी पोजीशन तो हमारे पास है ही आई। ओके, अगर नहीं मिला हमें कॉम्प्लीमेंट, तो हम क्या करेंगे, मैप के अंदर रख देंगे करंट नंबर और उसकी पोजीशन, और रखते कैसे हैं डॉट पुट। अच्छा, अब ये चीज़ें याद करने वाली हैं इसमें कि हैश मैप के अंदर की ऐड कैसे करते हैं डॉट पुट से, गेट कैसे करते हैं डॉट गेट से, और सर्च कैसे करते हैं डॉट कंटेन्स। और बाकी ये थोड़ा बहुत सिंटेक्स याद कर लेना कि मैप हैश मैप डिफाइन कैसे करते हैं। तो दैट्स इट। होप सो इस प्रॉब्लम में आपको समझ आई होगी कि सबसे पहले एक सिंपल सा ब्रूट फोर्स का सोल्यूशन कैसे लिखते हैं और फिर उसको इंप्रूव करने की कोशिश कैसे करते हैं। और जब आप कोई ऑप्टिमाइज्ड सोल्यूशन लिखते हो तो मे बी उसमें आपको स्पेस यूज़ करनी पड़ जाए ज़्यादा। तो ये कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं डिफरेंट अप्रोच के, और जो भी आपकी इन्वायरमेंट या आपकी कंडीशंस होती हैं उसके मुताबिक आप चूज़ करते हो कि आपको कौन से सोल्यूशन के साथ जाना है। कैन यू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन टाइम और मे बी ऑन मेमोरी। मिलते हैं अगले लीड कोड सेशन में। तब तक के लिए मैं आपको बताती हूँ एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। आपने यही वाली प्रॉब्लम खुद सॉल्व करनी है, इसका खुद कोड करना है, लेकिन आपने इंडिसेस की बजाय नंबर्स रिटर्न करने हैं ना, जो भी दो नंबर्स होंगे जिनका सम टारगेट के इक्वल होगा। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमने जो सेकंड वाला सोल्यूशन किया था, आप उससे भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज सोल्यूशन लिख सकते हो जब आपने नंबर रिटर्न करने होंगे। और इसमें एक हिंट है कि आपको एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ करनी पड़ेगी, जैसे हमने हैश मैप क्रिएट किया है। और एक और हिंट है कि आप इसको पॉइंटर्स यूज़ करके कर सकते हो। एक और हिंट है कि आप एक पॉइंटर को अरे के स्टार्ट से रिवर्स करना शुरू कर दो और एक को लास्ट से करना शुरू कर दो। बस आगे आपने खुद ही सोचना है और खुद ही कोड करना है। कोड कर लेते हो तो कमेंट भी लो, एंड यू मे ऑल्सो सेंड मी ऑन माई ईमेल। अगर थोड़े बहुत कोड्स आए तो आई विल चेक एंड रिप्लाई यू। अल्लाह हाफिज़।